गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पार्टनरशिप के आज एक नए टॉपिक की स्टडी करेंगे। इससे पहले हम पार्टनरशिप की मीनिंग एंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के डीड और पार्टनरशिप के रूल को हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ हम देखेंगे कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे टू मेथड से मेंटेन किया जाता है, जिसमें कि पहला बताया गया है फिक्स अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएट अकाउंट मेथड। फिक्स अकाउंट मेथड में टू टाइप्स के अकाउंट बनाए जाते हैं। एक तो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकेंड है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जिसमें कि फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट में आपको केवल एक ही टाइप्स का अकाउंट बनाना पड़ता है। कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कि आपको फ्लक्चुएट मेथड से पार्टनर से कैपिटल बनाने हैं। कई बार ये लिखा हुआ आ जाता है कि आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया। तो करंट अकाउंट का बैलेंस हमें दे दिया तो हमें वहाँ समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा मेथड अपनाना है, फिक्स अकाउंट मेथड अपनाना है। पर अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि फ्लक्चुएट अकाउंट मेथड, तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि वहाँ पे केवल पार्टनर्स का अकाउंट बनेगा या पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनेगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। तो यहाँ मैं आपको नाम से ही याद करवा दूँ कि फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ ये समझ में आता है कि फिक्स कैपिटल जिसमें कि दो अकाउंट बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल में कैपिटल हमेशा हमारी इस अकाउंट में फिक्स ही रहने वाली है। कैपिटल हमारी क्या है? इस अकाउंट में फिक्स रहने वाली है। हमारे साल भर में जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे वो हम कहाँ दिखाएंगे? करंट अकाउंट में दिखाएंगे। पर फ्लक्चुएट अकाउंट में हम देखेंगे कैपिटल से इंक्लूडेड जो भी तरीके की बिजनेस से रिलेटेड हमारे टर्म्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कहूँ कि आपको सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, आप साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं, वो सारे तरीके का ट्रांजैक्शन हम एक ही अकाउंट में दिखाते हैं। वो किस में? कैपिटल अकाउंट में। तो आइए हम आगे इसका थोड़ा और समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं बताऊंगी आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि फर्स्ट मेथड हम डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है? फिक्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड कौन सा है? फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट। हिंदी में इसे कहा जाता है स्थिर या अपरिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। देखेंगे अंडर दिस सिस्टम अमाउंट ऑफ कैपिटल डूइंग नॉट फ्लक्चुएट। कहा गया है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल आपकी कैसी होगी? नॉट फ्लक्चुएट। तो हमें अमाउंट ऑफ कैपिटल को अगर फ्लक्चुएट नहीं करना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? हमें कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा और साल भर के होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को हम कहाँ दिखाएंगे? करंट अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है। तो कहा गया है द कैपिटल रिमेन फिक्स। कैपिटल कैसी रहेगी? आपकी फिक्स रहेगी। साल के शुरू में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है या 1 करोड़ रुपए लगाया तो उसका अकाउंट हम कैपिटल अकाउंट अलग से बना दिया जाएगा। और बीच में हमने अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कमीशन दिया है या फिर किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग की है, तो वो सारा तरीके का जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ दिखाएंगे? हम करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ हमने देखा फिक्स कैपिटल मेथड में टू टाइप्स के मेथड बनेंगे। कैसा? एक तो वो जो फिक्स रखनी है अपने को कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल रखने के लिए हम कैपिटल अकाउंट अलग से बना देंगे और पार्टनर्स का करंट अकाउंट अलग से बना दिया जाएगा। यहाँ देखेंगे कि टू अकाउंट आर मेंटेन। क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस मेथड में आपको टू अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, तो हम वहाँ कहेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हमें टू टाइप्स के अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फर्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विल ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस। हम 11th में भी पढ़ करके आ चुके हैं, क्योंकि एक कैपिटल क्या है? हमारी कैपिटल को हम लायबिलिटीज़ के रूप में लेते हैं। ये देखते हैं हम वहाँ एंट्री भी करके आते हैं कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री की थी हमने। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि हमने देखा था कि बिजनेस है, बिजनेस में हमारे पास में कैश आया है, उतनी ही लायबिलिटीज़ हमारी खड़ी हो जाती। क्या? कैपिटल की। कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। टू पार्ट होते हैं इसमें, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? कैपिटल। वहाँ हमने रूल में ये भी पढ़ के आएंगे एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज़ का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो एज क्रेडिट बैलेंस, यानी कि कैपिटल हमारी क्या एक तरीके से लायबिलिटीज़ के रूप में है। तो यहाँ अकाउंट कैसा होगा? उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। आगे देखेंगे
कहा गया है कि which shall remain the same and fixed year after year unless there in any addition और कहा गया है कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल। एक बार फिर देख लें ये लाइन, यहाँ कहा गया है द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो इज क्रेडिट बैलेंस विच शैल रिमेन द सेम फिक्स ईयर आफ्टर ईयर अनलेस देयर इन एनी एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यहाँ हम देखेंगे कि अगर इस साल में किसी भी तरीके की एडिशनल कैपिटल हमने नहीं लगाई, 1 लाख रुपए से हमने बिजनेस शुरू किया था, आगे बीच में हमने अगर 10,000 रुपये का और एडिशनल कैपिटल लगाई, तब वहाँ पे साल के लास्ट में क्या होगा, 1,10,000 का बैलेंस कैपिटल का रहेगा। अगर हम इस साल में कोई भी तरीके की एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लगा रहे हैं या फिर नहीं निकाल रहे हैं, तो हमारा वो फिक्स ही रहेगा। कितना रहेगा, 1,00,000 रुपये का ही बैलेंस रहेगा। आगे हम बात करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट की। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कहा गया है कि करंट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन अदर देन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल। कैपिटल से अलावा जो भी तरीके के हमारे बिजनेस में पूरे साल भर में जो ट्रांजैक्शन होंगे वो हम कहाँ दिखाएंगे, करंट अकाउंट में। नाम से ही समझ में आ रहा है, करंट यानी साल भर के जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो आप कहाँ दिखाओगे, करंट अकाउंट में दिखाओगे। उन करंट अकाउंट में क्या होगा, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी है, कमीशन है, ये सारा कहाँ दिखाएंगे। या फिर हम देखेंगे कि पार्टनर्स को हमें प्रॉफिट भी देना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, वो सारे तरीके का ट्रांजैक्शन हम एक अलग ही सेपरेट अकाउंट में बना देंगे, जिसका नाम क्या कहा गया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। एज ए रिजल्ट द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट फ्लक्चुएट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन होगा तो वो कहाँ होगा, करंट अकाउंट में होगा। कैपिटल अकाउंट में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो ये मेथड कौन सा कहलाएगा, आपका फिक्स मेथड कहलाएगा। द पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे जिस तरीके का बैलेंस रहेगा, हो सकता है प्रॉफिट हो, लॉस हो, तो वहाँ पे बैलेंस फ्लक्चुएट भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है आपका और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। इसे हम आगे और देखते हैं डायग्राम से। फॉर्मेट भी बता दिया गया है कि हम यहाँ पे पहला मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड। उसमें कहा गया है कि आपको 2 अकाउंट मेंटेन करना है। फर्स्ट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में हमने अभी पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाय बैलेंस बीडी हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट की साइड ही लिखेंगे। तो हमारे पास में साल के शुरू में या तो हमने नया बिजनेस शुरू किया तब, या हम पहले कई सालों से चल रहा है, तो ये साल का लास्ट में जो बैलेंस रहेगा वो अगले साल का क्या हो जाता है, ओपनिंग। 1 अप्रैल को वो क्या कहलाएगा, आपकी ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी। वो कहाँ लिखी जाएगी, बाय बैलेंस बीडी के रूप में लिखी जाएगी। साल के बीच में या साल के शुरू में हम अगर और एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं तो ही हम यहाँ क्या करेंगे, कैपिटल की एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट DR2 कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल के अकाउंट में हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट की तरफ दिखाते हैं। और रेफरेंस किसका देंगे, बाय कैश का। ठीक है, तो ये जब अगर कुछ चेंज होगा तभी, नहीं तो अगर हम 1,00,000 रुपये है तो यहाँ साल के लास्ट में टू बैलेंस CD में 1,00,000 रुपये ही दिखा देंगे। पर अगर 10,000 रुपये का और एडिशन अपन ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, तब हम यहाँ पे बैलेंस 1,10,000 दिखा देंगे। और किसी कारणवश अगर हमने 10,000 रुपये कैपिटल से कम कर दिए हैं तो वहाँ कहाँ आएगा, क्योंकि अब हमारा क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। अगर कैपिटल लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो कहाँ आती है, वो क्रेडिट की तरफ आती है। और अगर कैपिटल कम होती है, डिक्रीज होती है, तो हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट की तरफ। एंट्री क्या हो जाती है, कैपिटल अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। टू कैश यानी कैश हमारा जा रहा है, खर्चा है, खर्चे को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल कम हो रही है तो हम कहाँ दिखा देंगे, उसे डेबिट की तरफ दिखा देंगे। क्लियर। आगे सेकंड हम देखेंगे कि पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर करंट में जैसा कि हमने कहा, करंट अकाउंट का बैलेंस आपको अलग से दिया होगा। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आप कौन सा मेथड अपनाओ, पर वहाँ पे क्या कर दिया, आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया। तो वहाँ आपके कॉमन सेंस की बात है कि अगर करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से दिया है तो हाँ, यानी हमें
टू टाइप्स के अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो कौन से मेथड में होगा, फिक्स में होगा। तो हमें करंट अकाउंट का अलग से बैलेंस दिया है तो वो कैपिटल के रूप में, पर हम इसको एक नाम करंट अकाउंट दे दी हैं, तो इसका भी बैलेंस कैसा होगा, टू बैलेंस बीडी होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उसमें क्या होगा, फर्म को रुपए देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। पर फर्म के लिए क्या हो जाएगा, वो फर्म के लिए वहाँ क्या हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा। पर पार्टनर की क्या हो रहा है, पार्टनर के लिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के रूप में ही होगा, या उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कैपिटल में पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल न करके हम यहाँ क्या करेंगे एंट्री, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट के क्रेडिट की तरफ हम क्या दिखा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स की यहाँ पे क्या हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है। आ रही बात समझ में। यहाँ आगे कहा है बाय सैलरी और बाय कमीशन। यहाँ फर्म का खर्चा है, फर्म के खर्चे को, फर्म के लायबिलिटीज को क्रेडिट की तरफ दिखाया जाता है। ठीक है ना, क्रेडिट की तरफ दिखाया जाता है, पर हो क्या रहे हैं, ये डेबिट ही हो रहा है। एंट्री यहाँ क्या होगी, सैलरी अकाउंट DR टू A पार्टनर, सैलरी अकाउंट DR टू A पार्टनर। तो पार्टनर ए की तो क्या हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पर फर्म के लिए क्या है, वो खर्चा है। सब ठीक है। तो यहाँ हम पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स की क्या हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है। किस अकाउंट से बढ़ रही है, सैलरी से। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट DR टू करंट अकाउंट। उसी तरीके से अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग यानी कि अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल को कम कर रहा है, तो यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट DR टू क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट। तो यहाँ क्या हो जाएगी, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम होती तो हम क्या कर देते हैं, उसे डेबिट कर देते हैं। लॉस आएगा वो डेबिट की तरफ दिखा दिया जाएगा, प्रॉफिट आएगा वो क्रेडिट की तरफ दिखा दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको नोट में लिखा गया है कि इफ़ बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर गिवन इन द बैलेंस शीट, तो यहाँ कहा गया है कि हम क्या इम्प्लाई करेंगे, द फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने पहले भी बता दिया, अगर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है या हम वहाँ देखेंगे, अलग से नहीं भी लिखा हुआ है, पर हमें बैलेंस शीट में ध्यान देना होगा कि कैपिटल और करंट अकाउंट का अगर अलग अलग बैलेंस दिया है तो हमें वहाँ पे क्या होगा, फिक्स मेथड ही अप्लाई करना होगा। आगे हम देखेंगे फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएट कैपिटल मतलब यानी कि एक ही अकाउंट में बनाएंगे, सारा बिजनेस का जो भी फ्लक्चुएशन है या जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक ही अकाउंट में दिखाएंगे। वहाँ पे कैपिटल भी क्या हो रही है, कैपिटल आपकी फ्लक्चुएट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हम एक ही अकाउंट में सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसीलिए याद हम रख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैसा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहीं पे ही हम ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे और अदर जो अभी हमने देखी सैलरी है, कमीशन है, उसी ही अकाउंट में हम सारा मेंटेन करेंगे। देख लेते हैं यहाँ, ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ ए पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस। पार्टनर को अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी यानी कि एडिशनल कैपिटल लगानी है, और विड्रॉल यानी कि ड्राइंग अगर हुआ है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा आर रिकॉर्ड इन द कैपिटल। ये सारा अभी हमने क्या देखा था, बाय बैलेंस बीडी, और एडिशनल जो कैपिटल थी ये हमने क्या किया था, अलग अकाउंट में किया था। आगे के सारे ट्रांजैक्शन हमने करंट अकाउंट में दिखाए थे, पर यहाँ क्या होगा, हम एक ही अकाउंट में दिखाएंगे। एज ए रिजल्ट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट। हमने यहाँ पढ़ा था कि क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि अगर इंक्रीज हुई हुई तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, पर यहाँ पे फ्लक्चुएट हो सकती है लॉस या प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। वहाँ करंट अकाउंट फ्लक्चुएट होता है, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होगा। नोट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सभी क्या है थ्योरी में, तो इसका डिफरेंस फिर पूछा जाता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अकाउंट्स के। ये नोट वगैरह है जो न्यूमेरिकल के टाइम में हमें ध्यान रखने होते हैं। कई बार क्वेश्चन में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि ये बातें हमें याद नहीं रहती है। तो एक बार हम फिर देख लें कि इन द एब्सेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी तरीके के आपको निर्देश या इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि द कैपिटल अकाउंट शो बी प्रिपेयर बाई फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। वहाँ पे अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया तब हमें फिक्स मेथड अपनाना है, या कह दिया कि फ्लक्चुएट
फिक्स अकाउंट करना है तब। अगर किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, न वहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया और न ये कहा कि किस मेथड से अपनाना है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सूचना के अभाव में, इन्फॉर्मेशन के एब्सेंस में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में हम देखेंगे एक ही अकाउंट बनाना होता है, जो कि हम आराम से 11th में भी बना करके आए हुए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की जब कैपिटल बढ़ेगी, जिस पार्टनर की जिसके कारण कैपिटल बढ़ेगी, वो सारा कहाँ आ जाता है, आपका क्रेडिट की तरफ आ जाता है। जिससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, वो सारा कहाँ आ जाता है, डेबिट बैलेंस आ जाता है। हम पढ़ चुके हैं पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। कैश और लगा रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है, इसकी पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, वो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट की तरफ आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के लिए क्या है, इंटरेस्ट इंक्रीज ही हो रही है क्रेडिट की तरफ। सैलरी मिल रही है और कमीशन, इन सब से क्या होता है, कैपिटल बढ़ती है, वो सारी यहाँ आ जाएगी। ड्राइंग से कैपिटल कम हो रही है, यहाँ उन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ रहा है, तो यहाँ इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी। लॉस होता है तो यहाँ क्या होती है, पार्टनर से ही लॉस लिया जाता है, तो उनकी कैपिटल कम होती है, तो हम डेबिट की तरफ दिखा देंगे। अगर यहाँ ए बी सी जितने भी पार्टनर होंगे, उतने ही अकाउंट के कॉलम अलग बनते जाएंगे। वैसे लेज़र का जो फॉर्मेट होता है हमेशा टी फॉर्मेट ही होता है, वो टी फॉर्मेट ही बनेगा। ए बी सी डी जितने भी पार्टनर हैं, उनके दोनों तरफ उतने ही अमाउंट के कॉलम और इंक्रीज कर दिए जाएंगे। यहाँ नीचे नोट में कहा गया है कि द बैलेंस मे बी ऑन अपोजिट साइड आल्सो। यहाँ पे अपोजिट साइड भी क्या हो सकता है, बैलेंस आ सकता है। यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, पर वहाँ फ्लक्चुएशन के कारण कई बार ऐसा होता है कि वो डेबिट भी आ सकता है। इसे हम न्यूमेरिकल में दिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डिफरेंस है, जो थ्योरी के क्वेश्चन में 4 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो एक बार हम देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। यहाँ हमें बेस लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हम देख लेते हैं बेस ऑफ डिफरेंस क्या है। फर्स्ट में कहा गया नंबर ऑफ अकाउंट, तो फिक्स कैपिटल में अभी हमने देखा फिक्स कैपिटल यानी कैपिटल को फिक्स रखना है, तो एक अकाउंट कैपिटल का और एक का कैसा बनाना होगा, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएशन में हमें एक में ही फ्लक्चुएशन करना, तो हम यहाँ क्या मेंटेन करेंगे, 1 अकाउंट ही। सेकेंड आपको बेस कहा गया डिफरेंस का कि चेंज इन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमने देखा नहीं, कैपिटल को हम फिक्स रखते हैं, इसीलिए हमारा अकाउंट का नाम भी फिक्स कैपिटल मेथड है। कोई भी तरीके का अनचेंज होता है ड्यूरिंग द बिजनेस। अगर हम यहाँ पे कोई कैपिटल इज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर विड्रॉल कर रहे हैं, तभी कैपिटल अकाउंट में कोई भी तरह फ्लक्चुएट होगा, बाकी फिक्स ही रहेगा। उसी यहाँ देखेंगे फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट में कि पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन है वो हम एक में ही फ्लक्चुएट करते हैं, एक में ही मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल में साल के शुरू से लेकर लास्ट तक में फ्लक्चुएशन हो जाएगा। थर्ड आप देखेंगे बेस है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल। यहाँ हमने डेफिनेशन में भी देखा कि इट ऑलवेज शोन क्रेडिट बैलेंस रहेगा। यहाँ पे क्या होगा आपका फ्लक्चुएशन में कि फ्लक्चुएट हो सकता है, मे बी कभी क्रेडिट भी आ सकता है, कभी डेबिट भी आ सकता है। आगे कहा गया है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑलरेडी टू फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, प्रॉफिट है, ये सारा मेंटेन हम कैपिटल अकाउंट में न करके किस में करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है। आगे कहा गया फ्लक्चुएशन में कि रिकॉर्डिंग के हिसाब से हम सारे तरीके के, चाहे वो इंट्रोड्यूस हो कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, जो भी हम सारा कहाँ डायरेक्ट करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। ये था हमारा आज थ्योरी का कंसेप्ट पार्टनरशिप में। नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो थैंक यू।